हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आज की शुरुआत एक कहानी के साथ, और ये कहानी सच्ची है। 1980 के दशक में अमेरिका के न्यूज़पेपर द बाल्टीमोर सन में एक कहानी छपी जिसका नाम था अ बॉय ऑफ अनयूजुअल विजन। इस स्टोरी को लिखा था अमेरिकन जर्नलिस्ट और ऑथर एलिस स्टेनबैक ने। कहानी है कैल्विन नाम के एक ऐसे लड़के की जो देख नहीं सकता था। कैल्विन के पेरेंट्स ने उसका काफ़ी इलाज कराया, लेकिन जब इलाज से भी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई तो फैमिली ने डिसाइड किया कि उसे किसी डिसेबल्ड चाइल्ड की तरह नहीं पालेंगे और ना ही उसकी ब्लाइंडनेस को उसकी ज़िंदगी में मुश्किल बनने देंगे। उन्होंने कैल्विन को नॉर्मल चाइल्ड की तरह सभी तरह की ट्रेनिंग दी। यही वजह थी कि कैल्विन न सिर्फ बेसबॉल खेल सकता था बल्कि अपने दोस्तों की मदद से कार ड्राइविंग जैसे काम भी बड़ी आसानी से कर सकता था। एलिस ने इस कहानी पर कई महीने रिसर्च की और इसे अपनी राइटिंग का हिस्सा बनाया। एलिस के इस आर्टिकल की खास बात यह है कि जब वो इस कहानी में ये जिक्र करती हैं कि कैसे कैल्विन के माँ बाप ने उसे एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह पालने का फैसला किया, कैसे वो ब्लाइंड होते हुए भी एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। जब हम इन सब को एलिस के दिए लफ्ज़ों में पढ़ते हैं तो कहानी पढ़ने वालों को लगता है जैसे वो कैल्विन के साथ ही खड़े हैं। पढ़ने वालों को लगता है कि वो खुद ही इस कहानी का हिस्सा है। और स्टोरी के एंड में जब आपको ये पता लगता है कि कैल्विन को ज़िंदगी की ट्रेनिंग देने वाला टीचर खुद ब्लाइंड था, तो कहानी ख़त्म होते होते इंस्पिरेशन आसमान में पहुंच जाती है। ये कहानी फिक्शन नहीं, फैक्ट्स पर बेस्ड थी जिस पर काफ़ी रिसर्च की गई थी, और इस तरह की राइटिंग्स को जर्नलिज्म में कहते हैं फीचर राइटिंग। इस फीचर राइटिंग के लिए एलिस को 1985 में पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था। तो आज हम बात करेंगे फीचर राइटिंग होती क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है। राइटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। न्यूज़ स्टोरी के कंपैरिजन में फीचर राइटिंग में बात लंबी और गहरी होती है, क्योंकि फीचर राइटिंग किसी भी टॉपिक पर किसी भी कहानी की इन डेप्थ रिसर्च है। इसीलिए फीचर राइटिंग टाइम सेंसिटिव नहीं होती, यानी फीचर राइटिंग न्यूज़ की तरह वक्त की मोहताज नहीं होती। फीचर राइटिंग में ऐसा नहीं है कि आज जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है उसी पर आपको लिखना है। आप सोसाइटी या हम इंसानों से जुड़े किसी भी इशू को अपनी फीचर राइटिंग में जगह दे सकते हैं। इसीलिए फीचर राइटिंग स्किल सिर्फ कहानी कहने में नहीं, उस कहानी को लफ्ज़ों के सहारे दिखाने में यकीन रखती है। लेकिन इसके लिए आपको एक लंबा वक्त रिसर्च में बिताना होता है ताकि कहानी फिक्शन नहीं, फैक्ट्स पर बेस्ड हो, और हाँ, फैक्ट्स रियल हो। फीचर राइटिंग को लिखने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको इसी तरह लिखने की शुरुआत करनी है। फीचर राइटिंग को लिखने के कई अंदाज होते हैं और लिखने का अंदाज डिपेंड करता है कि फीचर राइटिंग का टॉपिक क्या है और राइटर उसे किस तरह से ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है। अब कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि ये फीचर पढ़े कहाँ जा सकते हैं। तो ये फीचर राइटिंग्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में पब्लिश होती हैं, तो इन्हें आप मैगजीन या न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। फीचर राइटिंग एक स्किल है जिसमें आप फैक्ट्स बेस्ड या कहीं रिसर्च बेस्ड स्टोरी प्रोड्यूस करते हैं। जर्नलिज्म की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाले पुलित्ज़र अवार्ड में फीचर राइटिंग के लिए स्पेशल कैटेगरी है। जैसे 2024 में फीचर राइटिंग के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था द न्यूयॉर्क मैगजीन की राइटर कैटी को। उनकी स्टोरी का नाम था द मदर हू चेंज्ड अ स्टोरी ऑफ डिमेंशिया। ये कहानी है डिमेंशिया जैसी बीमारी से गुजर रही 81 साल की डियाने नाम की एक ऐसी लेडी की जो बीमारी की वजह से न सिर्फ अपनी बेटियों को बल्कि खुद को भी भूलने लग जाती है। इस लेडी के हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी ज़िंदगी में एक नया शख्स आता है जो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और उसे वक्त के सहारे मरने के लिए छोड़ देता है। बार बार फ़ोन करने पर जब माँ फ़ोन नहीं उठाती तो उसकी दोनों बेटियाँ घर पहुँच जाती हैं और अपनी माँ से मिलकर जो देखती हैं वो बेहद इमोशनल होता है। ना तो वो लेडी अपनी बेटियों को पहचान पाती है और ना ही अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ याद रखती है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर डियाने की छोटी बेटी जो खुद 59 साल की है और बड़ी बेटी जो 65 साल की है, दोनों कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला करती हैं। ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं, एक इमोशनल बैटल भी थी। फीचर राइटिंग को समझने के लिए आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। इस कहानी के जरिए बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों के साथ हो रहे साइकोलॉजिकल इश्यूज और उनके बर्ताव के बारे में डिटेल में बात की गई है। फीचर राइटिंग किसी भी राइटर को क्रिएटिव फ्रीडम देती है। इस तरह की राइटिंग में एक राइटर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी नरेशन स्किल्स यानी कहानी कहने की अपनी काबिलियत को
किस तरह इस्तेमाल करता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये कहानी ट्रुथ, फैक्ट्स और रिसर्च बेस्ड होती है। जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट के राइटर एली सेस्लो ने अपनी राइटिंग स्किल्स के जरिए कई कहानियों को एक ही तरह के सर्कमस्टेंसेस का शिकार दिखाया। सेस्लो ने किसी एक कहानी पर नहीं लिखा, उन्होंने कोविड पैंडेमिक के दौरान ऐसी कई रियल स्टोरीज को अपनी अवार्ड विनिंग फीचर राइटिंग का हिस्सा बनाया, जो अमेरिकन सोसाइटी के उस फेस को दिखा रही थी जहां लोग होमलेसनेस यानी बेघरपन होने का एहसास, एडिक्शन और इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। अपने रीडर्स को कोविड के दौरान सामने आई अमेरिका की वेल्थ इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता को बेहतर समझाने के लिए एली ने एक बिलियनियर इन्वेस्टर लियोन कॉपरमैन से बात की। इस बातचीत में पता चला कि स्टॉक मार्केट में तकरीबन हर रोज $1.9 मिलियन कमाने वाले लियो अब ये समझ नहीं पा रहे कि वो इस पैसे का क्या करें। लियो को कोविड पेंडेमिक के दौरान अचानक लगने लगा कि उनकी जिंदगी में उनके पास कोई मकसद ही नहीं है। इतना ही नहीं, उन्हें पैसे कमाने के उसी तरीके पर अब शक होने लगा था जिससे वो खुद अमीर बने थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद ये तरीका ठीक नहीं। इस फीचर में अपनी एक और कहानी के जरिए एली ने अमेरिका के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की डरा देने वाली इमेज दिखाई। यूनाइटेड स्टेट्स के एरिजोना के बुलहेड सिटी में एक स्कूल के बच्चों के लिए एजुकेशन हासिल करना मुश्किल हो गया था। पैंडेमिक की वजह से बच्चे अपनी एजुकेशन में वैसे ही पीछे हो गए थे और फिर स्कूल के आधे टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, तो उनके लिए एजुकेशन नामुमकिन सी हो गई। स्कूल के पास एक ही रास्ता था कि वो फिलीपींस से टीचर बुलाए। फिलीपींस से आए एक टीचर से बात की तो पता चला कि अमेरिका के स्कूल में नौकरी मिलने पर वो जितनी एक्साइटेड थी, यहाँ आने के बाद उन्हें खुद पता चला कि 2022 का अमेरिका अब वो नहीं था जो उन्होंने अपने सपने में सोचा था। एली सेस्लो ने इसी तरह की ऐसी कई कहानियों को इकट्ठा किया जिनमें 2022 के अमेरिका को कंफ्यूजन, अकेलापन, एडिक्शन, इनइक्वालिटी, बेघर होने का डर महसूस हो रहा था। 2023 में एली सेस्लो को इस फीचर राइटिंग के लिए पुलित्जर प्राइज मिला। रिसर्च पर बेस्ड कहानियों और रिपोर्ट्स को कैसे आप अपनी राइटिंग्स में शामिल कर सकते हैं, इसके लिए आप इस फीचर को पढ़ सकते हैं। फीचर राइटिंग से जुड़ी बात हो रही है तो ये भी बता दें कि फीचर राइटिंग के लिए पुलित्जर प्राइज मिलने की शुरुआत हुई थी 1979 में और ये मिला था अमेरिकन राइटर जॉन फ्रैंकलिन को। ये कहानी है एक विमेन की ब्रेन सर्जरी की। रिसर्च की सीरियसनेस ये थी कि जॉन फ्रैंकलिन खुद ऑपरेटिंग रूम में मौजूद थे। इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स की टेंस सिचुएशन को उन्होंने अपनी राइटिंग में शामिल किया है। जॉन फ्रैंकलिन के इस फीचर का नाम था मिसेस केलीज मॉन्स्टर। इस फीचर को लिखने से पहले जॉन फ्रैंकलिन शॉक ट्रॉमास के ऊपर एक बुक लिख चुके थे। ये कहानी क्या है, इसे जानने के लिए आप इस फीचर को पढ़ सकते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं तो फीचर राइटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जर्नलिज्म का टाइप कोई सा भी हो, फोटो जर्नलिज्म, न्यूज़ रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल जर्नलिज्म या फीचर राइटिंग, जर्नलिज्म की एथिक्स वही हैं: फैक्चुअल एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी और ट्रुथ। इन्हीं एथिक्स को फॉलो करते हुए जर्नलिज्म के किसी भी टाइप को आप प्रोफेशनली अडॉप्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं हमें अपना फीडबैक। अगर मीडिया या जर्नलिज्म से जुड़े किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।